असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट थी सोनिया सदफ, उनके साथ जो है वो नोकझोंक हुई। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, सबसे पहले जो है लोगों ने फिरदौस आशिक अवान को कंडेम करना शुरू किया कि जनाब आपने जो कुछ कहा है ये बड़ा गलत है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो चीजें शेयर करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से हैं कि एक्चुअली ये सब कुछ हुआ क्यों है। मैं आपको इसका पस मंजर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हुई और उस वीडियो के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद थी। सियालकोट के अंदर एक रमज़ान बाज़ार का वो दौरा कर रही थी और वहाँ पर उस वीडियो के अंदर देखा गया कि उनकी वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट थी सोनिया सदफ, उनके साथ जो है वो नोकझोंक हुई। अच्छा, अब जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई तो जाहिर बात है सबसे पहले जो है लोगों ने फिरदौस आशिक अवान को कंडेम करना शुरू किया कि जनाब आपने जो कुछ कहा है ये बड़ा गलत है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद एक काउंटर अटैक आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से और उनमें से कई लोगों ने कहा कि जनाब फिरदौस आशिक अवान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है वो यही होना चाहिए। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से हैं कि एक्चुअली ये सब कुछ हुआ क्यों है। मैं आपको इसका पस मंज़र बताऊँगा क्योंकि मेरी वहाँ पे जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा। इसकी वजह यह कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिर्फ उस मोमेंट का है जब ये नोकझोंक अपने उरूज पे पहुंचती है। उसके पीछे क्या स्टोरी है ये आपको अभी तक नहीं पता, तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दरअसल में फिरदौस आशिक अवान की जो हिस्ट्री है इस तरह के मामला को डील करने के हवाले से वो क्या है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अब वीडियो के अंदर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो सोनिया सदफ के ऊपर जो है वो काफ़ी गुस्सा हुई हुई हैं और उनको उनके साथ बहुत नाराज़ हैं और वो ये कह रही हैं कि ये देखें किस किस्म का फ्रूट पड़ा हुआ है, आपको इस बात का ख्याल नहीं है, या आपकी ड्यूटी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो वो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि जी हम चेंज कर देते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आगे और भी फ्रूट वहाँ पे पड़े हैं वो आप देखें वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल फिरदौस आशिक अवान साहिबा गुस्सा कर जाती हैं। इस दौरान वो ये भी कह देती हैं कि आप तुम्हें किस बगैरत ने यहाँ पर लगाया है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा लोगों ने मिस की। उन्होंने कहा जाओ जाके तुम एसी वाले कमरे के अंदर बैठो, वहीं पे तुमने बैठ के काम करना है। इस तरह की उन्होंने बात कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले जरा उस टॉपिक के ऊपर आ जाइए। उन्होंने कहा जी किस बगैरत ने जो है वो तुम्हें यहां पर लगाया है। तो इनको जो ड्यूटी लगती है वो तो सरकार पाकिस्तान लगाती है, वो इनको डिप्यूट करती है यहाँ पे, और ये एक पूरे प्रोसेस के थ्रू, एक एग्जामिनेशन के थ्रू गुजर के यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये मुझे ये नहीं समझ आई कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये दरअसल में बगैरत कहा किसको है। तो ये तो मेरे ख्याल में खुद आप लोग इस बात को क्लियर करेंगे उन्होंने किसको कहा। एक बात। दूसरी बात ये मैं अभी आता हूँ, मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड एक्चुअली क्या था, वो जो एसी वाली बात है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अब इस जारी बात है, इस मामले में डिबेट शुरू हो गई है कि जी कौन सही है तो कौन गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि जी यहाँ पे वाकई काम नहीं होते, रमज़ान बाज़ार के अंदर गरीब लोगों के लिए जिस किस्म का फ्रूट रखा होता है वो खाने के काबिल नहीं होता, तो फिरदौस आशिक अवान ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। और कुछ ने कहा कि ये एक सिविल सर्वेंट के साथ बात करने का तरीका नहीं था, ये इस तरह आप किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते सारे लोगों के सामने, एक बात। और उसके बाद और भी बड़ी बातें हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी एक औरत को कम से कम दूसरी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, लेकिन ज़रा पहले बैकग्राउंड के ऊपर आ जाऊँ, मुझे पता है आप उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो जो मैंने आपसे कहा था ना एसी वाली बात कि जाओ जाके तुम एसी वाले कमरों में बैठो, जो मुझे वहाँ के मुकामी सहाफ़ियों ने बात बताई है वो हुआ ये कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब वहाँ पर पहुँची हैं और जब वो उतरी हैं अपनी गाड़ी से और उन्होंने दौरा शुरू किया, तो सोनिया सदफ जो है उस वक्त अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। और जाहिर बात है वो इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आती हैं। वो उतर के इनके पास आई नहीं उस वक्त, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास आई नहीं उस वक्त। उनसे पूछा जी वो किधर है, उन्होंने कहा जी वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। तो इन्होंने कहा कि बुलाओ उनको, वो आ गई। अब यहां तक जब वो आई है ना, तो अब यहां से ट्रिगर पॉइंट शुरू हो चुका है।
फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी हैं। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो उनके ऊपर कब बरस पड़ती हैं। ये है पहली स्टेज। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसमें आप समझ लीजिए कसूर है मीडिया का। वो मैं आपको बताता हूं किस तरह। ये जो कैमरा है ना, कैमरा ये इंसान को बड़ा कुछ करने पे मजबूर कर देता है। ये इंसान से वो चीज़ें करवाता है ऑन स्क्रीन कि आप किसी तरह बस नज़रों में आए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक इशू है, ये मैं पहले भी अपने कई दफ़ा व्लॉग्स में कह चुका हूं कि शी लव्स कमिंग ऑन द कैमरा, एब्सोल्युटली। मतलब शी वॉन्ट्स टू बी द फोकस ऑफ अटेंशन, कि सब मेरी तरफ देखें और मुझसे बात करें। अब वहां पे सीन ये बन चुका है कि एक तो वैसे ही तब चढ़ी हुई है, वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ है इस बात के ऊपर कि ये वहां पे क्यों नहीं मौजूद थी जब मैं आई हूं, और गाड़ी से बुलवाना पड़ा। और दूसरी बात ये कि अब कैमरे आसपास बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई वहां पे मुझे शूट कर रहा है, तो नाउ दिस इज़ माई मूवमेंट। यहां पे अगर अब मैं इनसे लड़ूंगी, इनको डांटूंगी, तो एक तो मेरा इमेज ये आएगा कि ये मैं जो हूं वो मेरा अपर हैंड है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, यू आर सिविल सर्वेंट्स, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। तो वो उन्होंने अपना एक तो वो जिसे कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा किया उन्होंने, और कैमरों के सामने जो है ना वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने परफॉर्म किया प्रॉपरली कि किस तरह गुस्सा करना। ये नहीं पता था कि ये पुट्ठी भी पड़ सकती है, ये जाहिर बात है, ये उस वक्त नहीं इसकी कैलकुलेशन की। अच्छा, माजी की अगर आप इनकी चंद बातें उठा के देखें तो मैं एक एक करके पीछे जाता हूं। अभी मैं इस बात के ऊपर भी आऊंगा कि उस्मान डार साहब ने दरअसल में फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ और सोनिया सदफ के हक में क्यों ट्वीट किया, ये मैं इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। दूसरी बात यह कि ये माजी के अंदर ये कहा गया था कि जब इनको डिप्यूट किया गया था तो दरअसल में इनको पंजाब के अंदर लाया ही सिर्फ इस वजह से गया था कि मरियम नवाज़ और जो ख़वातीन हैं मुस्लिम लीग नून की कई ख़वातीन, अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन सबको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि ख़ातून को ला के खड़ा किया जाए मर्दों के बजाय, क्योंकि खातून जो है वो एक खातून के खिलाफ बोलते हुए लिबर्टी ले सकती है, लेकिन एक मर्द जो है वो उससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो बद तहजीबी में तस्वुर किया जाएगा। तो इनको एक्चुअली वहाँ पे लगाया ही सिर्फ इस वजह से गया था कि ये उनको काउंटर कर सके। और आपने देखा भी है कि वो अक्सर रोज़ाना दो तीन ट्वीट्स मरियम नवाज़ के खिलाफ करती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब का एक प्रोग्राम था और उसके अंदर कशमाला तारिक इनके साथ बैठी हुई थी और वहाँ पे इनका आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। उस बहस मुबाहिसे में होते होते कशमाला तारिक साहिबा के हवाले से इन्होंने चंद बड़े नाजिबा कलमात वहाँ पे अता किए और उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उस पर फिरदौस आशिक अवान को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा उस वक्त भी, बिकॉज शी एब्सोल्युटली लूजेस कंट्रोल कि उन्होंने क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी। तो ख़वातीन के हवाले से ये कोई पहला अटैक नहीं है फिरदौस आशिक अवान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग ये बात भी कहते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब किसी महफिल में बैठती हैं तो दीगर ख़वातीन से वैसे ही वो कुछ ज़रा इनसिक्योर सी होना शुरू हो जाती हैं कि मैं यहाँ पे अगर मौजूद हूँ कोई तो और कोई ख़वातीन जो है ना वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बननी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इसकी रीज़न नहीं पता, लेकिन कुछ चंद लोगों ने मेरे साथ ये बात भी शेयर की। एक बात। अब आ जाइए उस्मान डार के ऊपर। उस्मान डार ने इनके एसी साहिबा के हक में जो है वो उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं था इनसे इस तरह बात करने का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दोनों के दरमियान, डार बरादरान और फिरदौस आशिक अवान के दरमियान सियालकोट में इनकी आपसी जो चपकलिश है वो बड़ी पुरानी है। यहाँ तक कि फिरदौस आशिक अवान जब आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो डार बरादरान ने इनकी एंट्री रुकवाने की भी कोशिश की थी, हर मुमकिन कोशिश की थी। और आपस में जब इलेक्शन भी हुए तो इनका आपस में लिटरली कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बुरी तरह शिकस्त हुई थी ओवरऑल सियालकोट के अंदर, कम से कम, क्योंकि दोनों का ताल्लुक सियालकोट से है। अब इसकी भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं कि NA 75 डस्का में जब पहला इलेक्शन हुआ था, जिस रात मुबैना तौर पर धांधली हुई थी, उस रात RO के दफ्तर के अंदर भी उमर डार के साथ फिरदौस आशिक अवान की नोकझोंक हुई थी। उनको ये नहीं पता था कि मेरी वीडियो शूट हो रही है और वहां पे भी यही बात थी कि शी वांटेड टू बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि मैं आ गई हूं, वो उस वक्त पहुंची ही थी, मैं आ गई हूं, अब सारा फोकस जो है वो मेरे पे रहना चाहिए। उसमें क्या हुआ था ये देखिएगा। तो फिर पहले बोलते हैं ना, उस्मान बैठा, मैं बैठा, बार बोल रहा है कि चीज कोई मसला नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, रिजल्ट्स आ रहे हैं ना,
सर सारे हैं दो तीन रह गए हैं, हम हैं ऐसी माहौल खराब करने वाली कोई कोई माहौल बात नहीं खराब होगा। अरे मेरा मतलब है कोई ऐसी गल नहीं सारा मामला मिली सर क्या ਅਸੀਂ बैठे दे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो फिर मेरा मतलब है केड़ी कोई ऐडी कानून की बात कर रहे हैं फिर पहले हमारा भी काम तो कुछ ऐसे ही आगे मेरा मतलब है एक दिस इज इंसल्टेड फॉर अस नहीं मैं अपने ऊपर भी मेरा मतलब है ऊपर चल जाए कोई ऐसा एक मिनट एक बात हो रही है बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है माहौल चल रहा है क्या कोई धांधली हो रही है या हमारे साथ कोई कर रहा है या हम उन्हें करने देंगे इधर बैठ के बात का ही नहीं पता। हाँ। बात का ही नहीं पता, चुप करके बैठ जाओ, पता नहीं है कि क्या हुआ। आप अंदर बैठे हैं, बैठे और ज्यादा पता यार सब असली 6 घंटे तो ऐसे बैठे हैं सब नहीं पता कि हो ठीक है ना, गया बैठ जाए, हमें कुछ पता चला। हम इधर से दोनों बच्चे बैठे हुए हैं हम तो ये आपने देखा कि किस तरह इनकी यहां पे भी आपस में लड़ाई हुई। अब ये सब कुछ एक्चुअली हो क्यों रहा है, मैं ये भी आपको बताता हूं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि अब आ रही है फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पूरी हुकूमत के अंदर। आपने देखा कि कल इमरान खान साहब भी जो है वो बाजारों के अंदर निकल पड़े। अब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा जी सारा मेडअप था, दरअसल में सब लोगों को लाके वहां पे खड़ा किया था, कोई हमें दुकानदारी वो कोई गाह की नजर नहीं आ रहा था। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस लोगों ने की। कुछ ने कहा कि नहीं जी बगैर प्रोटोकॉल किधर है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, कुछ लोगों ने दायरे बनाया कि वो देखें जी सिक्योरिटी तो नजर आ रही। मुझे वैसे इसमें कोई इतराज़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ जो है ना अगर सिक्योरिटी चल भी रही है और उसको वो प्रोटोकॉल दे भी रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उनके पास वो सिक्योरिटी वो कवर होना चाहिए। तो मैं तो इस बात के कभी भी हक में नहीं हूँ कि जी अगले को आप सिक्योरिटी कवर ना दें, एक बात। और दूसरी बात मैं वो जो बात कर रहा था कि फ्रस्ट्रेशन किस बात की है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, अब आपने बेसिकली 3 सेगमेंट्स को टारगेट करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कर रही है और अब ये इसमें मज़ीद शिद्दत भी आएगी। एक जो ऑपोजिशन को वो पहले ही कर रही थी, 2 मीडिया जर्नलिस्ट एंकर्स कि जी ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ ही खबरें चलाते हैं, ये खिलाफी खबरें चलाते हैं, हमारी अच्छी बातों को नहीं बताते, ये बार बार ये प्रोपेगेंडा होगा। और तीसरा अब जो टारगेट है वो है ब्यूरोक्रेसी कि जी ब्यूरोक्रेसी को सीधा करके रख दो, कम से कम लोगों को कहो जी हम तो काम करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारा काम नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी से अब इनका फड्डा जो है वो तकरीबन पिछले 2.5 साल से ही वैसे फ्रैंकली चल रहा है। आते साथ ही इन्होंने लोगों को इधर उधर किया। उसका मकसद यही था कि जी इसने चूंकि नून लीग के दौर के अंदर जो है शहबाज शरीफ के बहुत करीबी रहा है तो इसको तो फारिग करो या इसको खुडे लाइन लगाओ। अब मेरा सवाल ये है कि जो कुछ भी कल हुआ है उसके बाद अब क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ आपके कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ब्यूरोक्रेसी अब आप जो कुछ आपने दिखा दिया है, ये स्क्रीनों के ऊपर आ गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब इन मामलात के अंदर कोई बेहतरी आएगी? नहीं, बेहतरी नहीं आएगी। शदीद किस्म की रिजेंटमेंट पाई जाती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और कल के इस वाक़े के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपने एक्चुअली अपना वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना होता है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अगर एतराज़ था, वहाँ पे अगर फ्रूट ठीक नहीं पड़े हुए थे, इंतजाम ठीक नहीं थे, बिल्कुल एक तरीक़ाकार था और वो तरीक़ाकार ये था कि आप उनके खिलाफ महकमाना एक्शन लेती। ये कोई तरीका नहीं है कि सारे कैमरों के सामने, लोगों के सामने आप एक सिविल सर्वेंट की इस तरह बेइज्जती करना शुरू कर दें। शहबाज शरीफ साहब भी यही किया करते थे और उनके ऊपर तनकीद होती थी कि दिस इज़ नो वे टू स्टार्ट इंसल्टिंग अ पर्सन। वो आपका मुलाजिम नहीं है, वो सरकार पाकिस्तान का मुलाजिम है और आपने अगर उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो उसका एक डिसिप्लिनरी तरीका है जिसके ज़रिए आप एक्शन लें। आप 100 दफ़ा लें, ये आपका हक है, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू। कैमरे चूंकि सामने हैं उसकी वजह से आप अगले की इंसल्ट करना शुरू कर दें, यह कोई तरीकाकार नहीं है। इससे पहले भी हमने कई दफ़ा इस तरह के वाक़या देखे हैं और अब एक और ऑडियो भी जो है वो आना शुरू होगी ये सोशल मीडिया के ऊपर। खुर्रम रगारी जो हैं, जो दरअसल में जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक मेंबर हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी जो है वो एक सिविल सर्वेंट के साथ इसी तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको वजह बताती कि एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन है। ये 2.5 साल के बाद कुछ ना परफॉर्म करने के बाद ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो एक्चुअली अब अंदर से निकल रही है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।